हेलो दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं एक नए डिफरेंस को। आज का जो डिफरेंस होने वाला है वो है हमारा डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी हम समझने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, और दूसरा हमारे साथ आता है इनकम स्टेटमेंट। क्लियर? तो डिफरेंस जो आज का हमारा है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड इनकम स्टेटमेंट के बीच में है। 8 9 पॉइंट मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है सारे सारे, ठीक है, और नीचे की तरफ तो और भी ज्यादा छोटे हो जाएंगे। चलो चलो इसी को लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें तो हमने बोला अ कैश फ्लो स्टेटमेंट रिकॉर्ड्स एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड करता है ऑर्गेनाइजेशन का क्या, टोटल कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो। क्या रिकॉर्ड करता है? टोटल कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड। जहां जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं या उसको हाईलाइट कर रहा हूं, आप उसको प्लीज अंडरलाइन कर लेना ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड करता है ऑर्गेनाइजेशन के टोटल कैश इनफ्लो और आउटफ्लो की पोजीशन को बताता है ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड। जबकि इनकम स्टेटमेंट जो है एक ऐसी समरी है, स्टेटमेंट इज द समरी दैट गिव्स इंफॉर्मेशन, जो कि आपको इंफॉर्मेशन देगा किससे रिलेटेड, अबाउट द बिजनेस रिवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। यानी बिजनेस में क्या कितना रिवेन्यू आया है, कितनी इनकम आई है, कितने एक्सपेंस में, क्या गेन रहा है, क्या लॉस रहा है, ये बताता है आपका इनकम स्टेटमेंट, यानी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर? इनकम स्टेटमेंट यहाँ पे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास सबसे पहले मैंने बात करी कि जो हम डिफरेंस पढ़ने वाले हैं वो डिफरेंस आपका किस चीज के ऊपर है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और दूसरा है हमारा इनकम स्टेटमेंट। क्लियर? फिर मैंने कहा डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो मैंने कहा कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि रिकॉर्ड करता है टोटल कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो किसका, ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड। जबकि इनकम इनकम स्टेटमेंट जो होती है एक समरी होती है जो कि गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, जो कि आपको बताता है बिजनेस के रिवेन्यू, बिजनेस के एक्सपेंस, बिजनेस का गेन लॉस क्या हो रहा है ओवर अ फाइनेंशियल टर्म, यानी ओवर अ फाइनेंशियल पीरियड बोल सकते हो। क्लियर? चलो दूसरा पॉइंट आपके पास आता है यहाँ पे डिवीजन। क्या पॉइंट है? डिवीजन की बात करें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को डिवाइड किया जाता है कितनी कैटेगरीज में, 3 कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड किया जाता है। कितने में किया जाता है? 3 कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड किया जाता है। ठीक है, जो कैटेगरी हमारी है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और ठीक है तीसरा जो है आपकी वो कौन सी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो हम अगर बात करें कैश फ्लो स्टेटमेंट की तो उसको डिवाइड किया गया 3 कैटेगरीज में, 3 एक्टिविटीज में। पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तीसरा हमारी है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर हो गया? जबकि अगर हम बात करें दूसरे वाले की तो इनकम स्टेटमेंट को डिवाइड किया गया है कितने में, 2 एक्टिविटीज में डिवाइड किया गया। कितने पे किया गया? 2 एक्टिविटी में डिवाइड किया गया। मैं अंडरलाइन कर देता हूं, देखो 2 एक्टिविटीज, ठीक है ना, या मैंने कर दिया, हाईलाइट कर दिया, ठीक है। जो कि हमारे कौन कौन से होने वाले हैं, वो 2 एक्टिविटी जो हमारी वो है ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। क्लियर हो गया? तो 2 पॉइंट ध्यान से समझना। पहला डेफिनेशन, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो आपका कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो के बारे में बताता है बिजनेस के। जबकि इनकम स्टेटमेंट आपके बिजनेस के रिवेन्यू क्या है, यानी इनकम क्या है, एक्सपेंस क्या है, गेन क्या है, लॉस क्या है, उसके बारे में बताता है। डिवीजन की बात करें, कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 एक्टिविटीज में डिवाइड किया जाता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जबकि जो इनकम स्टेटमेंट है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, 2 एक्टिविटी में, एक तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एक नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर हो गया? प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो प्रिपरेशन में लिखा हुआ है जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ठीक है, वो प्रिपेयर किया जाता है किसके बेसिस पे, पी&एल के बेसिस पे और बैलेंस शीट के बेसिस पे, यानी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के बेसिस पे इसको प्रिपेयर किया जाता है। जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाया जाता है वो आपका लेजर अकाउंट्स और ट्रायल बैलेंस की मदद से बनाया जाता है। किसके मदद से? लेजर अकाउंट और ट्रायल बैलेंस की मदद से इसको बनाया जाता है। क्लियर? प्रिपरेशन सीक्वेंस, यानी पहले किसको बनाया जाता है, बाद में किसको बनाया जाता है। तो अगर हम बात करें तो ऑफन प्रिपेयर्ड आफ्टर, यानी बाद में बनाया जाता है, द इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, यानी इनकम स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है। हमेशा याद रखना, क्योंकि इसके बाद बनेगा। ठीक है ना? ठीक है ना, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। आगे टिपिकली प्रिपेयर्ड, ये बनाया जाता है बिफोर, यानी इनकम स्टेटमेंट बनाई जाती है पहले किससे, कैश फ्लो स्टेटमेंट से। क्लियर हो गया? डेप्रिसिएशन की बात करें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है डज नॉट रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन, वो डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि हमारी डेप्रिसिएशन जो होती है वो नॉन कैश आइटम होती है, नॉन कैश आइटम को हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करता। बच्चा कहता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आइटम्स टू बी एडेड में तो डेप्रिसिएशन आता था, तो वहां तो रिकॉर्ड हो रहा है। बेटा रिकॉर्ड नहीं हो रहा, हम उसको वापस ऐड बैक करके हटा रहे हैं, क्योंकि खर्चे को तो माइनस होना चाहिए था ना, बट हम वहां पे क्या ऐड करते हैं, ऐड करके मतलब उसको हम इफेक्ट ले ही नहीं रहे। समझ में आ गया? तो हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन को लेते ही नहीं है, हम सारे खर्चों को, जिन जिन खर्चों को हम ऐड करते हैं उनको हम लेते ही नहीं है वहां पे। क्लियर?
चलो, तो डेप्रिसिएशन को हम यहाँ पे नहीं ले रहे, सीधी सीधी बात बोलूं, डेप्रिसिएशन को यहाँ पे लिया नहीं जाता। जबकि अगर हम दूसरी बात करें इनकम स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो ये रिकॉर्ड करता है डेप्रिसिएशन को, यानी डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करेगा। तो तकरीबन हमने 2 3 4 5 पॉइंट मैंने पढ़ लिया, 5 पॉइंट मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया कि मैं बार बार रिपीट करूंगा वीडियो के अंदर ताकि आपको वीडियो में ही सब कुछ याद हो जाए। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैंने बताया, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि रिकॉर्ड करता है टोटल कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड। जबकि इनकम स्टेटमेंट जो होता है वो आपको बिजनेस के रेवेन्यू, बिजनेस के एक्सपेंस, बिजनेस के गेन और लॉस के बारे में बताएगा ओवर अ फाइनेंशियल पीरियड। डिवीजन कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 पार्ट में तोड़ा जाता है, 3 एक्टिविटीज में, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। जबकि इनकम स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को 2 पार्ट में, 2 एक्टिविटीज में तोड़ा जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। प्रिपरेशन जो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो तब बनाया जाता है जब आपके पास इनकम स्टेटमेंट यानी P&L और बैलेंस शीट आपके पास होती है, उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है आपका। जबकि इनकम स्टेटमेंट जो है वो लेजर अकाउंट और जो ट्रायल बैलेंस है इसके होने के बाद ये आपको मिलेगा तो आप बना दोगे। ठीक है, तो लेजर जो अकाउंट होता है और ट्रायल बैलेंस से बनता है आपका इनकम स्टेटमेंट, क्लियर, यानी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट। प्रिपरेशन सीक्वेंस में मैंने बताया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को बाद में बनाया जाता है, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के बाद बनाया जाता है, क्लियर। इनके बेसिस पे ही क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनती है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बाद में बनती है, पहले इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो यहाँ पे मैंने लिखा इनकम स्टेटमेंट में इनकम स्टेटमेंट पहले बनेगी कैश फ्लो स्टेटमेंट से और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो बाद में बनेगी किससे, इनकम स्टेटमेंट के। दोबारा बोल रहा हूँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट बाद में बनती है इनकम स्टेटमेंट के, क्लियर, और बैलेंस शीट के बाद में बनती है। जबकि इनकम स्टेटमेंट आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट से पहले बनेगी, क्या बनेगी, इनकम स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट से पहले बनेगी। डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं होता कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर क्योंकि नॉन कैश आइटम है, जबकि इस वाले में रिकॉर्ड होता है, इनकम स्टेटमेंट डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होता है, क्लियर हो गया। अब छोटे छोटे 4 पॉइंट रहेगा, उनको भी फटाफट से खत्म कर लेते हैं। स्कोप की बात पहले अकाउंटिंग की बात करें तो कैश फ्लो अकाउंट जो अकाउंटिंग जो फॉलो करता है वो कौन सी करता है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो फॉलो करता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जबकि इनकम स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो होता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो होता है वो आपका एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करता है, क्लियर है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आपको पता होना चाहिए कि जो चीज पे हो गई है या जो चीज रिसीव हो गई है बस उसी को रिकॉर्ड किया जाएगा, क्लियर। क्रेडिट के आइटम्स को यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करते। बट एक्रूअल में क्या होता है, अगर इस साल के अंदर अगर फॉल करता है, चाहे वो पे हुआ है या नहीं हुआ, चाहे वो रिसीव हुआ है या नहीं हुआ, अगर इस साल से रिलेटेड है तो उसको हम एंट्री उसकी करेंगे। ये नहीं देखते इसमें कि कैश मिला या नहीं मिला, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, कैश बेसिस पे अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो ये वो अकाउंटिंग होती है जहां पे कैश रिसीव और कैश पे होने पे ही एंट्री होती है, क्लियर हो गया। जबकि ये एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग का पार्ट है, मतलब वो अकाउंटिंग का तरीका है जिसमें अगर किसी साल के अंदर अगर कोई आइटम फॉल कर रही है, चाहे फिर वो पे हुई है या नहीं हुई, रिसीव हुई है या नहीं भी, उससे मैटर नहीं करता, बट अगर उस साल के अंदर फॉल कर रही है तो हम उसको लेंगे, क्लियर हो गया। चलो, तो ये एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करता है, ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करता है। स्कोप की बात करें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो स्कोप है वो लिमिटेड है, जबकि इसका जो स्कोप है वो क्या है, वाइड है। इनकम स्टेटमेंट का जो स्कोप है वो क्या है, वाइड है। आगे अगला पॉइंट की बात करें, मेजर्स की अगर हम बात करें तो उसने बोला यहाँ पे ये मेजर करता है इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश, यानी कैश में क्या इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है उसको बताता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। जबकि जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, इनकम स्टेटमेंट है, वो आपको नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के बारे में बताता है, क्लियर हो गया। पर्पस की अगर हम बात करें तो ये शो करता है, पहले वाला एक्चुअल कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो को बताएगा, तो वही बात हो गई, एक्चुअल कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो को बताता है। जबकि ये आपका रेवेन्यू, एक्सपेंस जो होता है और प्रॉफिट को बताता है ओवर अ पीरियड, क्लियर हो गया। तो लास्ट के 4 पॉइंट मैं रिपीट कर रहा हूं, पर मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं तो मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूं। लास्ट के 4 पॉइंट मैंने बताया कि अकाउंटिंग में कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करता है, जबकि जो हमारा इनकम स्टेटमेंट है, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है, वो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करता है। स्कोप में कैश फ्लो स्टेटमेंट का स्कोप लिमिटेड है, इनकम स्टेटमेंट का स्कोप वाइड है। मेजर्स की बात करें तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट इनक्रीज और डिक्रीज बताता है कैश के बारे में, जो कैश में इनक्रीज डिक्रीज होता है उसको बताता है ये। जबकि नेट प्रॉफिट नेट लॉस को बताता है फॉर द पीरियड। पर्पस की बात करें तो ये शो करता है एक्चुअल कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो ओवर अ पीरियड, जबकि ये जो शो करता है रेवेन्यू, एक्सपेंस और आपका जो प्रॉफिट होता है उसको बारे में बताता है, क्लियर हो गया। तो छोटी सी एक वीडियो थी जिसमें मैंने आपको डिफरेंस बताया कैश फ्लो स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट के बारे में, और ये आपके बीकॉम में कई बार पूछ लेता है। इवन 12th क्लास में भी वाइवा जो होता है लास्ट में प्रैक्टिकल पोर्शन जो होता है उसमें पूछ लेता है टीचर कई बार कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है बता दो, या प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बारे में बताओ थोड़ा बहुत, तो पता होना चाहिए, क्लियर है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। आजकल मैं कुछ वीडियो इसी तरह से बना रहा हूँ, लैपटॉप एंड ऑल की मदद से बना रहा हूँ, सॉफ्टवेयर की मदद से।
क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि वैसे ही वीडियो नहीं बनाई जा रही बिल्कुल भी। अभी भी मैंने फैन वैन सब बंद कर रखा है, बट यहाँ पे थोड़ा कंफर्टेबल है, इसलिए इस फॉर्म में वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? होप सो आपको समझ में आ ही रहा होगा जहाँ तक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।